रहन सहन पूरे मारवाड़ का एक ही है, जैसे साफा पगड़ी हमारी शान है, उसके सिवा लहंगा, ओढ़नी और चुनरी ये सब पहनते हैं हम। तो पूरा पूरा कपड़े हम पूरे, जैसे लेडीज़ के अंदर भी आप देखोगे महिलाएं तो पूरा परिधान पहनती है। इसीलिए इनके मारवाड़ वाले नेताओं के पास में फॉर्च्यूनर है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वगैरह, काली गाड़ियाँ। वीडियो वायरल होना दबदबा है क्या? हाँ तो राजधानी आप कैसी बातें कर रहे हो यार आप? राजधानी जयपुर है, इसका मतलब कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हो। भाई तो वो क्षेत्र है जो तपती हुई भूमि से मतलब हर फील्ड में अपने नौजवान तैयार करता, चाहे वो राजनीति हो या शिक्षा हो या आजकल सोशल मीडिया। जालोर का जो दुर्ग स्वर्णगिरी किला खिलजियों से लोहा लेता है, यहाँ का स्वर्णगिरी दुर्ग, यहाँ की वीरांगनाएं साका करती कानड़ देव और वीरम देव हमारी आन बान और शान है। 10 साल बाद में आपके बच्चे स्विफ्ट गाड़ी में नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठ सकते? नहीं बैठते। आप बैठते हो क्या 800 में? हाँ बैठता हूँ। कब बैठे सर, दिखाना मेरे को कभी। हाँ, ठीक है, आपकी रीलें क्या ना फॉर्च्यूनर में आती है, स्कॉर्पियो में आप नहीं बैठते सर, आप नहीं बैठते। आपको तो मोटरसाइकिल पे जाने पे जोर आ जाएगा। मतलब आप मानते हो सांचौर बदनाम तो हुआ है? मैंने ये भी बोला कि इसके लिए प्रशासनिक तंत्र, गुनहगार, ये व्यवस्थाएं हैं, सरकारी मशीनरी है, आरपीएस और अधीनस्थ बोर्ड है। साल के 30-40 लाख रुपए अर्निंग हो जाती तो 30-40 लाख रुपए। अपने जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से पानी नहीं पहुंच पाया। ऊपर तक सब पे आरोप लगा। पिंक सिटी जैसे बोलते हैं, तो क्या है यहाँ का जो फेमस है? हमारी तरफ सब्जी ज़्यादा होती है। आप कहीं भी जयपुर में जाओ, दुकान पे जाओगे तो ये लिखेगा चोमू की स्वादिष्ट सब्जी। आपके शेखावटी के अंदर अच्छे पैसे हैं, मारवाड़ से ज़्यादा ही होगा, आपके पास संसाधन भी हमारे से ज़्यादा है और आप सक्षम भी हमारे से ज़्यादा हो। सूखी हुई सब्जी और बाजरे की रोटी। बाजरा हमारे वो बाजरा नहीं जो कि दवाई से पैदा हुआ, यहाँ की नहर या प्योर ऑर्गेनिक। हाँ, प्योर ऑर्गेनिक बाजरा, ना कोई बीज बाहर से लाते हैं, ना कोई उसमें खाद वाद हम मिलाते हैं। पहले तो आप ये स्पष्ट करें कि आप पेपर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, और आप मान रहे हो आरोप लगा रहा हूँ तो वो भी ठीक है। जालोर है वो राजस्थान के अंदर महिला साक्षरता के अंदर सबसे नीचे के पायदान पर है, लगभग 52.1% है साक्षरता दर। छात्रों के एक टैग लग गया तो हम ज़्यादा वायरल हो गए। विधानसभा में 1-2 महोदय ने बोला, IAS अधिकारियों का आप रिकॉर्ड उठा लेना, बाड़मेर, जालोर इन्हीं से निकलते हैं। छात्रों के लोग हवा में से तो पेपर लेके नहीं गए, अजमेर में उनके लिंक होंगे, आरपीएससी में लिंक होंगे, सरकार से लिंक होंगे, कई मंत्री होंगे। अब एसआई का इतना बड़ा बवाल हो रहा है पूरे राज्य के अंदर, आप देखो ना एसआई के अंदर पूरे राज्य के कोने कोने से पक्ष या विपक्ष, सत्ता पक्ष। पश्चिम राजस्थान का भामा साहब बड़ा दानवीर है। लोग अगर वो बैक एक में भूखा रह जाओ पर दान करो, शिक्षा में दान दो। सोशल मीडिया ने थोड़ा प्रभावित किया है कल्चर को। सोशल मीडिया की वजह से लोग कंटेंट को देखते हैं, रील, इंस्टाग्राम वगैरह ये देखते हैं, फेसबुक, तो थोड़ा उनके अंदर थोड़ा मॉडर्न कल्चर एडोप्ट उन्होंने किया है। कि वहाँ की एक पीढ़ी गायब हो गई, डायरेक्ट आ गए वो। ये लोग एक्सेप्ट करें नहीं करें वो एक अलग बात है। हमारे क्षेत्र को तो यूं ही बदनाम किया गया है। इसके अंदर पूरे राज्य के अलग अलग क्षेत्र से लड़के जुड़े हुए थे। दौसा से हो, आपके सीकर से भी हो, आपके नागौर से भी हो, बीकानेर से भी हो, अजमेर से। क्या चल रहा है? सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरे कहने से रद्द थोड़ी हो जाएगी, मैं कौन होता हूँ रद्द करने वाला? सरकार को करनी चाहिए, ताकत उनके पास है, पूरी प्रशासनिक मशीनरी उनके पास है, पूरा सिस्टम उनके पास है। मेरे यार आपके कहने से रद्द कैसे होगी? राम राम सा नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। आज हमारे साथ वो ज़मीन से जुड़े हुए युवा हैं, जो ज़मीन से, खेती से जुड़े हुए वो तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, आपके क्षेत्र में रोज़गार को लेकर कैसा माहौल है, खेती को लेकर कैसा माहौल है, और कुछ बातें वो भी करेंगे जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई होंगी। जैसे अलग अलग ज़िले से यहाँ के तमाम लोग हैं, कोई बाड़मेर से है, कोई सीकर से है, कोई चूरू से है, कोई झुंझुनू से है, कोई जयपुर से, ऐसे अलग अलग ज़िलों से हैं। तो उन सब से बात करेंगे। बात ये भी करेंगे कि जो बाड़मेर से उनसे रेगिस्तान को लेकर हो, या फिर शिक्षा नगरी सीकर को लेकर हो, या फिर पिंक सिटी जयपुर को लेकर, या फिर कोई बॉर्डर इलाके से है, उन सब के बारे में। और बात वो भी करेंगे जो ट्विटर पर आए दिन ये गर्मी पैदा करते रहते हैं, क्योंकि ये सारे ट्विटर योद्धा हैं। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं परिचय से बात करेंगे। तो सारे भाई अपने सबसे पहले तो अपने अपने खास तरीके से परिचय बताएंगे और कहाँ कहाँ से आते हैं, और एक चीज़ और बताएंगे कि आपके क्षेत्र में कुछ खास क्या है। भाई सबसे पहले आप अपना बता दीजिए। मेरा नाम है विकास मीणा, मैं कोटा जिले से आता हूँ, इटावा मेरा गांव है। अच्छा, और कोटा में खास क्या है? कोटा में खास एक तो शिक्षा नगरी के नाम से, शिक्षा नगरी के नाम से कोटा फेमस है, और एक कोटा कचौरी। कोटा कचौरी क्यों फेमस है? कोटा की कचौरी, एक तो वहाँ का पानी भी अच्छा है, एक दाल की कचौरी रहती है जी, बढ़िया है मतलब। जी सर, आप
मेरा नाम है सुनील चौधरी, जयपुर का रहने वाला हूँ। और जयपुर में प्रदेश की राजधानी है, तो सब कुछ फेमस यही है सारा। अच्छा सर, ये मूछे क्यों रख रखी है आपने? मूछे तो ऐसे रख रखी है, कोई विशेष कारण नहीं है रखने का। कोई ऐसे प्रण लिया आएगा? ना कोई प्रण नहीं लिया। सर ऐसा आप? कुछ विशेष नहीं। मेरा नाम मुकेश पारिक है। मैं जालोर के सांचौर तहसील से बिलोंग करता हूँ और आपसे मिलके आप सबसे बातें करके अच्छा लग रहा है आज। और सब सांचौर किस वजह से फेमस है? सर, मैं पहले परिचय देना चाहूँगा अपने क्षेत्र की। तो ग्रेनाइट हमारी पहचान है। ग्रेनाइट हमारी पहचान है। जब से आई है नर्मदा, जीरा इसब गोल की ये खान है। एक्चुअली में यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छा उत्पादन करती है, जीरा और ग्रेनाइट की। अरे जीरा और इसब गोल की और ग्रेनाइट की तो बहुत अच्छी मार्केट है हमारी। और इसके सिवा बात करूँ कि जालोर का जो दुर्ग स्वर्णगिरी किला, खिलजियों से लोहा लेता है यहाँ का स्वर्णगिरी दुर्ग। यहाँ की वीरांगनाएं साका करती, कानड़ देव और वीरम देव हमारी आन बान और शान है। पेपर लीक में सांचौर ज़रूर बदनाम हुआ है, लेकिन इसके लिए प्रशासनिक तंत्र, व्यवस्थाएं और गुनहगार हमारी सरकार है। मतलब आप मानते हो सांचौर बदनाम तो हुआ है पेपर मैंने लीक को ये भी लेकर? बोला कि इसके लिए प्रशासनिक तंत्र, गुनहगार, ये व्यवस्थाएं हैं, सरकारी मशीनरी है, आरपीएस और अधीनस्थ बोर्ड है। जी, इन पर अपन डीपली हाँ, बात करेंगे। पहले और सारे मैं का परिचय हो जाए। माइक आगे। जी सर, आप? मेरा नाम केवल चंद्रन है। मैं थार के उस मरुभूमि से आता हूँ, बैतू विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ का प्रसिद्ध ये है, एक तो ये अजरक। बिल्कुल, मैं ये पूछने वाला ही था। हाँ, मैं इसीलिए तभी ये पहन के आए हो मतलब आज? नहीं, मैं जयपुर में हर दिन हर जगह पहन के ही घूमता हूँ, क्योंकि मेरी ये पहचान है थार की। अच्छा, इसको हमेशा साथ में लेके घूमता हूँ। मतलब आप? इसको छिपा नहीं सकता मैं। अच्छा। ये हमारा गौरव है। जी। और जी सर, आप? सर, मेरा नाम गणेश कुमार भामू है। मैं सीकर ज़िले से हूँ, धोद विधानसभा क्षेत्र है मेरे। जी, धोद का क्या फेमस है? सर, धोद का तो हमारे एक तो प्याज फेमस है, सीकर के प्याज। रशीदपुरा के प्याज। रशीदपुरा, जहाँ पर बड़ी मंडी है प्याज की। बिल्कुल, शायद वर्ल्ड में 2 है या फिर ऐसे एशिया में ऐसे कुछ। हाँ सर, फेमस बड़ी मंडी है है ना? हाँ, प्याज की बड़ी मंडी है। जी, आपका सर? सर, मेरा नाम मुकेश है। मैं अभी जो नया ज़िला बना हमारा बालोतरा के बायतू का रहने वाला हूँ। और बायतू वो क्षेत्र है जो तपती हुई भूमि से मतलब हर फील्ड में अपने नौजवान तैयार करता, चाहे वो राजनीति हो या शिक्षा हो या आजकल सोशल मीडिया हो। उस सोशल मीडिया के कारण भी आज बायतू बहुत फेमस है। और दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में बायतू हर फील्ड में, हर भर्ती में, हर जगह शिक्षा के क्षेत्र में बायतू नए युवा देता है। और राजनीति की बात आई तो पूरे थार की राजनीति का हर बंदा कहीं ना कहीं बायतू से जुड़ा है। या बायतू में रहता हो या फिर उसकी जन्मस्थली हो या कर्मस्थली हो, बायतू ने हर क्षेत्र में हर जगह अपने नौजवान तैयार किए हैं। बायतू कुल मिला के एक वो नर्सरी टाइप हो गया क्षेत्र के अनुसार। पॉलिटिक्स में काफ़ी चर्चाओं में रहता है, इसमें डीपली अपन बात करेंगे। हाँ, वो बाद में बात करेंगे। अभी राहुल सर, जी से आप? जुड़े हैं। मेरा नाम राहुल यादव है। मैं जयपुर ज़िले में कि मेरी विधानसभा क्षेत्र चोमू और मेरे गांव का नाम सिंगोद खुर्द है। हमारे यहाँ चोमू की विशेषता है एक तो मीठे पानी की सब्जी, और चोमू के बेर भी फेमस है। हाँ, चोमू की बेर भी फेमस है। और हमारे चोमू में युवा नेताओं की लिस्ट भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये चोमू नाम क्यों पड़ा? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो इतिहास में ऐसे मजाक में पूछ रहे हैं, ऐसे किसी को बुरा ना लगे, माफ़ कीजिएगा। वीडियो में जो भी लोग देख रहे हैं इनको बताना चाहूँगा चोमू नाम क्यों पड़ा। इसका मुझे पता नहीं, लेकिन इसी इतिहास में जाके जैसे अब परिचय हो गया है सारे भाइयों की, जैसे भाई ने बताया कोटा से हैं, जयपुर से हैं, और सांचौर से हैं, बाड़मेर से हैं, सीकर से हैं, और चोमू से हैं, और बालोतरा और बायतू से। अब बात करेंगे यहाँ से फेमस क्या है, खाने पीने में खान पीन कैसा है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ का खान पीन कैसा है? खान पीन तो अच्छा ही है, मिक्स है। पूरे राजस्थान का भी यहाँ मिल जाता है खाने के लिए स्पेशल। जयपुर में पिंक सिटी जैसे बोलते हैं, तो क्या है यहाँ का जो फेमस है वो? जैसे भाई ने कोटा कचौरी बताई, ये सब कोटा कचौरी यहाँ जयपुर में भी खूब लोग खाते हैं। कोटा के लोग हैं यहाँ, मिक्स है भोजन, क्योंकि पूरे राजस्थान के लोग यहाँ रहते हैं। जयपुर का कोई स्पेशल? जयपुर का विशेष ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह का, अलग अलग एरिया का जो भी फेमस है वो यहाँ है जयपुर के अंदर। ऐसा मुझे तो कभी विशेष लगा नहीं कि जयपुर का पर्सनल कोई विशेष हो। आपके सर सांचौर में क्या है? सर,
चाचौर और मारवाड़ के क्षेत्र में आता है, तो पूरे मारवाड़ का खान पान लगभग पहनावा एक जैसा ही है, समान रहता है। तो हम बाजरे की रोटी एक्चुअली में ज़्यादा खाते हैं। जयपुर में जैसे गेहूं की रोटी बनती है कंटिन्यू, तो हमारे तो लगभग 5 दिन सप्ताह के अंदर बाजरे की रोटी खाते हैं। हमारे गाँव में भी ऐसे बस तो घी आनंद ही कुछ और होता है। हाँ सर, वो दाल बाटी चूरमा भी तो वैसे ही खाते हैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ मतलब पहचान है हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। रहन सहन कैसा है गाँव? रहन सहन पूरे मारवाड़ का एक ही है, जैसे साफा पगड़ी हमारी शान है, उसके सिवा लहंगा, ओढ़नी और चुनरी ये सब पहनते हैं हम। तो पूरा कपड़े हम पूरे, जैसे लेडीज़ के अंदर भी आप देखोगे महिलाएं तो पूरा परिधान पहनती है, पुरुष के भी आप देखोगे तो पूरा परिधान पहनती है, गहने वगैरह भी नाक में कान में पुरुष और महिला। मतलब आज मॉडर्न जो नहीं आया अभी? हाँ मॉडर्न आया है, बट मॉडर्न का कोई 10% आप मिक्स कहोगे। जैसे वहाँ के लोग बाहर पढ़ने गए और काम रोजगार के लिए बाहर निकले, साउथ की तरफ निकले, मॉडर्न सिटियों की तरफ आए, तो कल्चर थोड़ा मिक्स हुआ है। पर वहाँ के स्थानीय लोगों के अंदर वो कल्चर पूर्ण रूप से वो एडोप्ट नहीं कर पाए कल्चर को। हाँ मिक्स कल्चर थोड़ा चलता है, तो 10% प्रभाव भी नहीं दर्शाता इतना लोगों को। बाकी हमारे तो फिर तो मुझे सांचौर जाना चाहिए एक बार। बिल्कुल आप आइए, नर्मदा के किनारे बसा हुआ खूबसूरत शहर, वहाँ की खान पान, आपको वहाँ की फसल वगैरह, वहाँ की लोकल लोगों से मेल जोल, भाषाएं आप सीखोगे। आप आओ, आपको हम वहाँ की भाषा यार बड़ी मिठी है। हाँ क्यों सुनील जी, आपने तो सुना आप होगा। बात करो ना उस आप वाली भाषा में बोलो थोड़ा सा। आप वैसे बहुत बात कर सकते हो। कर सकते हैं, अपनी भाषा बहुत बढ़िया है। हमारे But थोड़ा बाहर आ गए, मॉडर्न सिटी के अंदर आ गए तो थोड़ी खुद की भाषा, तभी ऐसे घुंघरू वाले बाल मतलब थोड़ा फैशनेबल हो गए। वो आपने पहले क्वेश्चन कट वाले पैंट पहन के रहना, आप मॉडर्न हुए, तो मैं कहता हूँ ना मैं थोड़ा क्यों लग रहा है ना आपको? ये पहले ये बाकी तो आप मारवाड़ के और युवा बैठे हैं तो लगभग मिक्स है। एक बार मेरे को देना सर ये इन्होंने ये क्या पहले धोती पहनते थे और धोती से जैसे पूरे लोग धोती पहनते थे 40-50 साल पहले, जयपुर में हो चाहे कहीं भी हो शहर में, सारे आधुनिक जयपुर भी नहीं था। फिर धोती वाले आए, पैंट पे सिला के पैंट पहनते थे, और फिर आए जींस पे। मारवाड़ वालों ने क्या पैंट खा गए, सीधी जींस पे आ गए ये लोग। ये थोड़ा जल्दी भी आए हैं, आधुनिक। सर रुकिए, पैंट मारवाड़ के लोग अभी भी पहनते हैं, पहले के लोग हैं ना जो 40-50 साल। आपने क्या पहन रखी है? जींस पहन रखी है ना? मैंने यहाँ जींस आपने पैंट कब पहनी? आपकी पीढ़ी, रुको आप, मैं हमारे स्कूल ड्रेस जाते हैं, स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, वो पैंट पहनते हैं। आप सीधे जींस पे आ गए? नहीं, मैं जींस ही तो पहन रखी है आपने। अभी जींस पहन रखी है, फिर पैंट कब पहनते? पैंट भी है, पैंट भी पहनते हैं, लेकिन तो पहचान भी रखते हैं अजरक है। ये तो सब आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? हमने पहले ये कहा कि हमारे वहाँ हम मॉडर्न हुए हैं, हम बाहर आए, जयपुर सिटी में आए, जयपुर एक मॉडर्न सिटी है, मेट्रो सिटी है, तो हम मॉडर्न हुए। इसका मतलब हमारे परिवार में अभी भी उन लोगों ने इतनी मॉडर्न इस कल्चर को एडॉप्ट नहीं किया है। वो तो आज भी वही पहनते हैं, धोती पहनते हैं, साफा पहनते हैं हमारे। और कल्चर कहाँ दिखती है? आपके क्षेत्र में दिखती है, आपके शादी त्यौहार वगैरह उनमें दिखती है। तो आप जाकर देखो ना, हमारे शादी त्यौहार होते हैं। महिलाओं का सोशल मीडिया ने थोड़ा प्रभावित किया है कल्चर को। सोशल मीडिया की वजह से लोग कंटेंट को देखते हैं, रील, इंस्टाग्राम वगैरह ये देखते हैं, फेसबुक, तो थोड़ा उनके अंदर थोड़ा मॉडर्न कल्चर एडॉप्ट उन्होंने किया है, बट पूर्ण रूप से नहीं कर पाए, क्योंकि सामाजिक मान्यताएं, बाधाएं वो उनको थोड़ा कंट्रोल किए हुए हैं। मेरे हिसाब से वो सार्थक है और होनी भी चाहिए। मीना जी, आपको कैसे लगता है कोटा में कैसे कल्चर? कोटा में तो पूरे राजस्थान से और पूरे भारत से स्टूडेंट आते हैं, तो सारा मिक्स है वहाँ तो। और जो उधर आड़ती है। ग्रामीण क्षेत्र का कल्चर कैसा है? ग्रामीण में तो वही है, सलवार सूट और साड़ी वही पहनते हैं। महिलाओं का कल्चर जो महिलाओं का आजकल जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जो महिलाएं, जो लड़कियां शॉर्ट्स पहनने लगी हैं, इसको कैसे देखते हो आप कोटा एजुकेशन नगरी से हो? ये तो क्या है ना, शॉर्ट्स वगैरह ये केवल बाहर के लोग आते हैं ना पढ़ने के लिए, अदर स्टेट के वही पहनते हैं, वरना कोटा से नहीं पहनते कोई भी, हाड़ौती के लोग नहीं पहनते। अच्छा, इधर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, एक बार माइक थोड़ा सा पास कर दें। आपको क्या लगता है भामू जी, आप तो शिक्षा नगरी सीकर जो दूसरे नंबर पे आता है कोटा के बाद में, उसी क्षेत्र से मैं आता हूँ बेसिकली, लेकिन आज आपसे बात कर लेते हैं। कैसे आपके क्षेत्र में खान पीन कैसा है सीकर में? सर खान पीन बढ़िया है, एकदम देसी खान पीन है हमारी साइड में, सीकर क्षेत्र में बाकी अच्छा है। क्या फेमस है? दूध, दही, ये सब कुछ एकदम बढ़िया देसी। हमारे प्याज तो मैंने बताया, प्याज हमारी फेमस है ही सीकर के, हर जगह जाओ, यहीं पर जाओ, सीकर के प्याज फेमस है। और
केर सांगरी भी, ये भी होते हैं, इनकी सब्जी वगैरह हाँ, भी होती है। शेखावाटी की जो शेखावाटी में फेमस है केर सांगरी भी होती है। बहुत महंगी सब्जी होती है। हाँ, बहुत महंगी केर। आपने खाई क्या? बिल्कुल सर, इसका प्रतिनिधित्व हम ही करते हैं। शेखावटी से ज़्यादा हमारे यहाँ इसका प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन हमारे वहीं होता है, क्योंकि खेजड़ी के वृक्ष हमारे यहाँ बहुत में पाए जाते हैं। लेकिन आजकल तो कटते जा रहे हैं। नहीं मतलब अब ये है कि लोग काट रहे हैं तो अब आपको मिलेंगे भी कम। सांगरी केर बहुत कम मिलते हैं, अब मिलते ही नहीं। सिटी के अंदर तो 1000 रुपये किलो सुनते हैं, कभी 2000 का रेट चला जाता है और लोग तरसते हैं इसके लिए। पर मारवाड़ के लोगों ने भी इसको अब लगभग खाना कम कर दिया, तो मेरे हिसाब से उन्होंने कम किया तो लोगों की मांग भी कम होगी, डिमांड कम होगी। हल्दी की सब्जी आपकी फेमस है सर? अरे सर, हल्दी की तो बहुत, हम खुद, आप कभी आना हमारे वहाँ, आपको खिलाएंगे, आप दीवाने हो जाओगे। हल्दी की सब्जी का तो क्या ही बताएं सर, देसी घी में बनती है सब्जी और शानदार टेस्ट आता है। आपकी भी है क्या? आपने मतलब हल्दी की सब्जी? नहीं, शेखावाटी में हल्दी वाला सर ये बाहर रहने के बाद में जैसे बाई सोशल मीडिया से सुना है ज़्यादातर, मतलब ये कि हल्दी के मारवाड़ से लोग जो बाई, मैंने तो आज तक खाई नहीं है, सही बताऊँ तो। हाँ, ये मारवाड़ वालों ने इन्होंने खिलाई 1-2 बार बस, बाकी हमने शेखावाटी में तो अपने जैसे 1-2 बार जोधपुर में रहा था कुछ समय तक, तो वहाँ जरूर मैंने देखा था कि हाँ यार जोधपुर में हल्दी की सब्जी, सर्दी में वो लोग महीने तक सब्जी खाते हैं। हाँ, बिल्कुल खाते हैं ये लोग, जमा के खाते हैं शायद। ये यहाँ पर भी ये औषधिक लाभ भी है इसका, एज ए हेल्थली भी बहुत अच्छी होती है। और इसमें क्या है, गर्मी ज़्यादा करती है, तो सर्दी के अंदर इसको खाना हेल्थ के लिए बेटर होता है, क्योंकि ये हीट करती है बॉडी को और ज़रूरी भी है सर्दी के टाइम में, इसलिए औषधिक लाभ है इसका। अच्छा राहुल भाई, आपके यहाँ चोमू का क्या कुछ खान पीन फेमस है? चोमू में तो सबसे बढ़िया सब्जी हमारी, अच्छा। हमारे जो पानी है वो बहुत मीठा है, तो वहाँ जो सब्जी होती है वो और भी मीठी होती है। और महिलाओं का जो कल्चर है, वो कल्चर को लेकर पानी तो सब जगह मीठा ही होता है लगभग राजस्थान में। और सोमू का ऐसा क्या कारण है आप बताओ? ये तो अब सब्जी तो हमारे यहाँ भी मीठा पानी, नर्मदा का पानी है, तो ये कोई काउंटर नहीं हुआ। चोमू का बता दो, चोमू का नहीं, आप जो कह रहे हो, हमारे यहाँ भी नर्मदा है, मारवाड़ के अंदर इंदिरा गांधी नहर का भी पानी बहुत आता है, तो वहाँ पर भी सब्जियाँ लगभग उगा ही देते हैं हम। बट ये कोई आपका नहीं कि हमारा मीठा पानी सब मैं सुनते आ रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ सर, मैंने कभी चेक नहीं किया उसको कि मैं उसका pH जाके चेक नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है इसलिए बता रहा हूँ। और है हमारे मीठे पानी की सब्जी, इसलिए कह रहे हैं हमारी तरफ सब्जी ज़्यादा होती है। आप कहीं भी जयपुर में जाओ, दुकान पे जाओगे तो ये लिखाएगा चोमू की स्वादिष्ट सब्जी मीठे पानी की। ये तो नाली वाला सिस्टम तो वो तो नहीं है। सब्जी वगैरह होती तो आप चोमू वाला हुआ। अब आप क्या कह रहे हो भामू जी? आप जैसे यहाँ शहर में बोलते हैं कि नालियों की सब्जी होती है, गंदी नाली की, तो वहाँ चोमू वाले तो ऐसे नहीं आप हमारे पड़ोसी हो, तो आपको तो ज़्यादा पता है कि नाली वाली है कि नहीं है। नहीं, मैं तो सर चोमू की सब्जी कम ही खाता हूँ, तब तो मेरे को तो पता नहीं उस चीज़ के बारे में। जयपुर में खा ही रहे हो चोमू की सब्जी, और क्या यहाँ मिल ही रही है। आप जाके वो सामने आपको देखोगे तो उस पर भी ये देखो लिख रखा है चोमू की स्वादिष्ट सब्जी। आप सब जगह खा रहे हो, वो सामने ही लिख रखा है, कहना ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुकेश भाई, आपसे पूछना चाहूँगा, आपके नाम क्या? आपके मुकेश मारवाड़ी लिखते हो आप, ये मारवाड़ी शब्द क्यों लिखा? मारवाड़ी शब्द इसलिए लिखा क्योंकि मैं मारवाड़ से आता हूँ, और मारवाड़ वो चीज़ है जो मतलब आज भी अपनी संस्कृति, मान मर्यादा, जो हमारे पुराने लोग, बुज़ुर्ग लोग, उनके जो भी नियम कानून थे आज भी वहाँ चलते हैं। और मैंने नाम इसलिए रखा कि ताकि लोगों को लगे हाँ मारवाड़ का है तो मारवाड़ी है, सीधा वो होते हैं ना ठेठ मारवाड़ी। अच्छा, वो आपके बाइतू का रहन सहन कैसा है? बाइतू का जैसे मैं बताऊँ ना, मेरे घर से 20-30 किलोमीटर के एरिया में, तो मैं वहाँ से हूँ जहाँ आज भी 10 किलोमीटर, मान लो आप 20 किलोमीटर के एरिया में कोई ट्यूबवेल नहीं है, और संसाधन भी हमारे गांव भी बहुत दूर तक है। बाइतू के गांव भी दूर है, घर भी आपस में दूर मिलेंगे आपको, ना कोई ट्यूबवेल मिलेगी। और खेती की बात करते हो, जैसे आप सब्जी की बात आ गई, खाने पीने की बात आ गई, तो हम साल में सिर्फ 100 मासे की खेती होते हैं 4 महीने की, उसी पे हम 12 महीने डिपेंड होते हैं, मई जून जुलाई वाले। और उसके अलावा हम बाहर के कुछ भी नहीं खाते। हमारे जो 4 महीने में जो भी होता है ना, वो जो सांगरी हो गई, जो खेत में जो सब्जियां होती है नॉर्मल, खरबूजे, कच्छर, जो भी हो गए खेती में, बाजरी, इनके जैसे मैंने देखा है, जैसे ये अभी हम जैसे हाथ रहते हैं तो ये सूखी सब्जी लेके आए थे। हमारे वहाँ वैसे भी है कि जैसे बाइतू क्षेत्र के अंदर सांगरी होती है, कहर होता है, तो वो जैसे एक टाइम में होता है, 2-3 महीने की एक सीज़न होती है, उस सीज़न में होता है। उसके बाद उसको सूखा देते हैं लोग, मतलब पानी में उबाल कर उसको सूखा देते हैं, उसको सूखी सब्जी को पूरे साल चलाते हैं, और ऐसा है शायद मेरे हिसाब से। और उसका खाना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। आप अगर हमारे सुकेड़ी बोलते हैं, आपने मारवाड़ी भाषा में शायद सुकेड़ी है ना? बिल्कुल सुकेड़ी बोला है, उसको सुकेड़ी बोलते हैं।
तो वो सूखी हुई सब्जी और बाजरे की रोटी। बाजरा हमारे वो बाजरा नहीं जो कि दवाई से पैदा हुआ, यहाँ की नहर या प्योर ऑर्गेनिक। हाँ, प्योर ऑर्गेनिक बाजरा, ना कोई बीज बाहर से लाते हैं, ना कोई उसमें खाद वाद हम मिलाते हैं, बिल्कुल प्योर। आपने जैसे कहा कि 4 महीने हम करते हैं, तो फिर रोजगार वो सर्वाइव कैसे करते हो आप लोग? सर्वाइव के लिए सर हम मजदूरी करने बाहर जाना पड़ता है हमारे उधर के लोगों को। या तो खुद का कोई बिजनेस होगा या गवर्नमेंट जॉब होगा, या फिर उसको मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। खेती से हमारे मतलब जैसे मैं मेरे एरिया की बात करता हूँ 10-20 किलोमीटर, खेती से घर नहीं पल सकता। लोग तो खेती की तरफ बढ़ावा देने ही कहते हैं, सरकार ने स्कीमें लेकर आती हैं। लेकिन हमारे एक तो दिक्कत यह है कि कब पानी है ना जो अंदर का वो खा रहा है, और नहर का काम नेता लोग बोलते हैं कि नहर पहुंचाएंगे। वो नहर क्या, मेरे को आज भी याद है 2021 में मेरे घर के आगे पाइपलाइन बिछाई गई थी। 2021 में घर घर कनेक्शन का जो पहले का जो चल रहा है, हाँ जल जीवन, हाँ, तो उसका 2021 को जो पाइपलाइन बिछाई है ना, उसमें आज तक भी एक बूंद उस पाइपलाइन में नहीं आया है। तो हम नहर के खेत की सिंचाई की उम्मीद क्या कर सकते हैं बताओ? तो फिर पीने का पानी नहीं करने के लिए पहुंचता। बाहर ही जाना पड़ता है। बाहर ही जाना पड़ता है। सर आप तो राजधानी जयपुर में रहते हैं, आपको क्या कुछ कहना है इन चीज़ों के बारे में? देखिए, ये कह रहे हैं तो ज़मीनी हकीकत ही कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है वहाँ, तो इनको ज़्यादा उस चीज़ का नॉलेज है। हो सकता है, देखिए हम भी देखते रहते हैं वहाँ चल रहा है ये जो भी है मारवाड़ में, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है सरकारों के लिए कि क्यों नहीं, वैसे डिफिकल्ट जैसी कोई बात नहीं है। पाइपलाइन हर घर तक पहुंच गई, जो हौद बने होते हैं पानी के वो हर ग्राम पंचायत हर एरिया में बन चुके हैं, फिर उसमें पानी आने की दिक्कत कहाँ है सर? पानी की, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा। पानी नहीं पहुंच रहा। पाइपलाइन संसाधन पूरे मतलब पूरी लाइन बिछ गई, फिर पानी आने में क्या दिक्कत है? जब नहर भरी है, पीछे पानी भरा है। लोग बोलते हैं पाकिस्तान में पानी नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई पाकिस्तान छोड़ो, आप हमारे घरों तक तो पहुंचाओ पानी को। मतलब कुल मिला के मारवाड़ी साहब आप अपने जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से पानी नहीं नीचे पहुंच से पाया। ऊपर तक सब पे आरोप लगाता हूँ। लोग बोलते हैं पानी पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे। अरे भाई आपने कभी इस मुद्दे को अपने स्थानीय सांसद महोदय, विधायक महोदय के संज्ञान में लाया? संज्ञान में लाया, बहुत बार ला लिया, चुनाव से संज्ञान में तो है ही, उन्होंने ही तो पाइपलाइन संज्ञान में लाने की वैसे जरूरत है नहीं, क्योंकि आजकल सबको पता होता है, वो वहीं से होते हैं, लेकिन वो अनदेखा कर देते हैं। मेरी तरह चश्मा लगा के पता है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो अनदेखा कर रहे हैं, या फिर उनको उनकी नीयत साफ नहीं है, या फिर इसके अंदर भ्रष्टाचार है। पार्टियां बदलती हैं, एमएलए एमपी हर कोई बदलता है, और बाकी पता है धरातल पे। बाकी केवल चंद जी वहाँ से स्थानीय है, तो मेरे हिसाब से वो इस बारे में ज्यादा स्पष्ट अपना मतक्य आपको रखेंगे। क्या लगता है जो केवल चंद रोजगार है खेती को लेकर है, उनसे गुजारा हो जाता है क्या? देखिए, इनके क्या ट्यूबवेल है नहीं, इनके नहीं, अपन सारे मान लीजिए, मतलब वो कोटा से हैं, ये जयपुर से हैं, सांचौर से मैं हैं। हमारी बता रहा हूँ। हमारे क्या ट्यूबवेल है और हमारे गुजारा हो सकता है। साल के 30-40 लाख रुपए अर्निंग हो जाती है, तो 30-40 लाख रुपए जीरे हो जाते हैं 2 ट्यूबवेल बस। अच्छा, हाँ, 200 बोरी जीरे होता है, देख लो आप, हो जाते हैं। तो आप भी बाई तुझे आप? हाँ, मैं बाइतू से हूँ, इनसे महज 20 किलोमीटर 40 दूर। लाख हो जाता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। तो इतना फर्क कैसे है? तो मतलब हाँ, तो फर्क वही तो, फर्क क्यों है? तो मरुभूमि की बात ही नहीं आ रही अलग। सर जी आप बताइए। मेरे लिए दिलचस्प है ये बात कि 20 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर इतनी मरुभूमि 40 लाख का फर्क पड़ गया ना, सीधा साफ स्पष्ट कि ये कह रहे हैं 200 बोरी जीरा हो जाता है। इस सबको ये जीरा जो कि आपको सबको पता है कि बहुत महंगा होता है, इसका रेट हम मान भी सकते हैं कि हाँ 200 बोरी हो रहा है तो शायद हो सकता है 10-20 लाख का तो वो हो ही जाता होगा नॉर्मली। पर सर इसको काउंटर करो आप पहले इनकी बात को। में भाषा और वो बोली जो चलता है वैसे ही पानी का यही सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ खारा पानी बिल्कुल जहर पानी, अगर पक्षी भी पिएगा वो मरेगा। मामू जी कुछ कह रहे हैं, वो माइक ले लो आप लो। मैं इनकी बात पे बोलना चाहूँगा। ये बोल रहे थे कि 40 लाख वाला जैसे, तो मैंने इसीलिए इनके मारवाड़ वाले नेताओं के पास में फॉर्च्यूनर है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वगैरह, काली गाड़ियाँ। हाँ, मतलब इस प्रकार का लार्ज प्रोडक्शन हो रहा है, पॉसिबल है। तो 1 साल का 2 मामू जी वो डिफेंडर भी इसीलिए दिखती होंगी आज। मेरे को लग रहा है यही कारण है कि इन लोगों का, क्योंकि हमारे वाले नेताओं के पास में नहीं है। मैं सिक्योरिटी से आता हूँ, हमारे वाले नेताओं के पास में मार तो वो अमरा राम तो बोलेरो रखे, बताओ। बिल्कुल, अमरा राम जी 4 बार के विधायक है, नहीं बोलेरो कहाँ, मैंने स्कॉर्पियो देखी अभी 2-3 बार। अब की बार आई। हाँ, तो मैंने अभी क्या बोल रहे हैं, बात अभी की हो रही है ना। 4 बार के वक्त गुजर गया, उसको याद करने से क्या होगा। सांसद रह रहे हैं अभी प्रेजेंट में, वो विधायक वो रहे हैं, सरपंच रहे हुए हैं, जिला परिषद सदस्य। तो ऐसे तो आज आदूराम जी मेघवाल एक में प्रोग्राम में था, वहाँ पर क्रू लेके घूम रहे थे।
तो वो तो अब आप वो तो आप मतलब आपकी रहते हैं उन्होंने मैं शेखावटी के हमारे आदरणीय गणेश जी को मैं काउंटर करना चाहूँगा कि मारवाड़ में क्या है, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मारवाड़ के अंदर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चल गया। मेरे हिसाब से ट्विटर राजस्थान के अंदर अगर परसेंटेज निकाला जाएंगे तो पश्चिमी राजस्थान बहुत ज़्यादा चलाते होंगे, सोशल मीडिया पर ज़्यादा है। दूसरा, इस सोशल मीडिया ने हमारे वहाँ दिखावे को बढ़ावा दिया। अब आपके शेखावटी के अंदर अच्छे पैसे हैं, मारवाड़ से ज़्यादा ही होगा, आपके पास संसाधन भी हमारे से ज़्यादा है और आप सक्षम भी हमारे से ज़्यादा हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको जग जाहिर है। सोशल मीडिया तो मैं एक काउंटर कर रहा हूँ सर, आपको बता रहा था कि उस सोशल मीडिया ने दिखावे की ज़िंदगी लोगों के अंदर, इस बात को मतलब लोगों के अंदर एक नई चीज़ डाल दी कि लोग दिखावा करने लग गए। तो हमारे पास थोड़े भी पैसे आते हैं ना तो हम उसको संरक्षण नहीं करें, उन पैसों को भविष्य के इन्वेस्ट करने की नहीं सोचते हैं। वहाँ के लोग सोचते हैं कि यार फॉर्च्यूनर ले आए, डिफेंडर ले आए और लोगों को दिखाए, और बस एक ही मात्र ये कारण है, दिखावे की वजह से हमारे वहाँ ये डिफेंडर आपको ज़्यादा दिख रही है। तो आप लोग जो वहाँ के लोग हो, क्षेत्र के लोग हो, आप यहाँ बाहर पढ़ रहे हो भी हो, कोई राजनीति में है, कोई इस व्यवसाय में है, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि वो दिखावे को कम करना चाहिए। भाई आप सोशल मीडिया के भी योद्धा हो आप लोग, और वहाँ के सोशल मीडिया से अगर, हाँ सोशल मीडिया का तो हम लोग भी देख रहे हैं आपके उधर साइड के, कभी सोशल मीडिया पे कोई नेताओं वगैरह के कई वीडियो वायरल हो जाते हैं, कभी किसी सोशल मीडिया वालों के हो जाते हैं। कौन से वीडियो की बात कर रहे हो आप? अब वीडियो तो हर टाइप के वीडियो वायरल होते रहते हैं, हर चीज़ हर टाइप। राहुल भाई जुराब वाले वीडियो की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हो राहुल भाई? ऐसे मैं ऐसे बता रहा हूँ, कईयों में जुराब होती है, कईयों में जुराब नहीं होती है, ऐसी वाली वीडियो की बात वो कर रहे हैं। सुनील जी, जुराब वाले वीडियो के बारे में आप तो जानते हो ना कुछ, वो कोई मतलब देखो मुझे तो ऐसे सलमान जी वीडियो ने कुछ कहा था कि जुराब एक बार जुराब नहीं पहने तो फिर दूसरी वीडियो में जुराब पहन के आया था वो वीडियो। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं। बाकी हो सकता है ये लोग चर्चा कर रहे हैं तो कुछ पॉसिबिलिटी होगी इस ऐसे वीडियोस की। मन मुस्कुराहट क्या कुछ कह रही है आप? वो कहना चाहते हैं लेकिन वो कैमरे के सामने कह नहीं ऐसा पा कुछ रहे। नहीं है, वो तो कैमरे में बनाया ना वीडियो। तो अब उन्होंने देखा इसका वीडियो मतलब बना तो वो कैमरे में ही है ना, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने उन्होंने देखा नहीं ऐसा कोई। बाकी ये है कि वहाँ जो कह रहे हैं ये सोशल मीडिया का ज़माना, सोशल मीडिया का वहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है। जो बात मैं आपको शुरू में कह रहा था ना कि वहाँ की एक पीढ़ी गायब हो गई, डायरेक्ट आगे वो, ये लोग एक्सेप्ट करें नहीं करें वो एक अलग बात है, लेकिन आप लोग देखोगे चारों ओर घूम सर आप कौन सी पीढ़ी की बात करते हैं? एक पीढ़ी सीधी सोशल मीडिया पे आ गए, सीधा। आप क्या सोचते हो? क्या हम दबदबा बनाए फिर हम आए क्यों? अरे दबदबा कहाँ तो आपके एक तरफ तो सुनो, वीडियो वायरल होना दबदबा है क्या? हाँ तो राजधानी आप कैसी बातें कर रहे हो यार आप? राजधानी जयपुर है, इसका मतलब कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हो सर ये दबदबा है क्या? आज वहाँ पारिक साहब आप क्या सोच रहे हो? सुनो एक सेकंड, फारिक साहब ये कह रहे हैं कि हमारे वहाँ अरे एक बार मैं सबको रोकना चाहूँगा। हम यहाँ बैठे हैं, देश के युवा है, तो हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, हम कैसे आगे बढ़े, हमारा शिक्षा का क्षेत्र कैसे आगे बढ़े, राजनीति कैसे आगे बढ़े, वहाँ का रहन सहन पहनावा, हमारी मान संस्कृति वो कैसे आगे बढ़े, हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है। विरोध नहीं कर रहा, सोशल मीडिया नहीं, नकारात्मक चीज़ों की तरफ नहीं जाना है हमें। जो पानी खराब पड़ा है वो आपको पता चलता, आप वहाँ जाते? न्यूज़पेपर में छपती है सोच, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा सोशल कोई आज तो आया नहीं है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, पानी खराब है, सदुपयोग की बात नहीं कर रहे हम। वो उस वहाँ के ग्रामीणों को जीना आराम हो गया है, लेकिन कोई नेता उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब वहाँ के लोग जागरूक हुए, सोशल मीडिया से आवाज़ उठाई। मैं धन्यवाद दूंगा थार डेजर्ट फोटोग्राफी के साथियों का। हाँ मैं उसको फॉलो करा था। हाँ तो मैं धन्यवाद दूंगा उनका कि उन्होंने आवाज़ उठाई, नेताओं की आंखें खुली, और आज सारे नेताओं के ट्वीट फेसबुक पर पोस्ट हैं आ रखी है। और बीजेपी के कोई नेता की नहीं है, मुझे नहीं लगता, शायद आई है किसी के। वहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी के हैं। मैं ये एक बात और मुझे याद आई, अभी दिया कुमारी जी का दौरा था बाड़मेर कुछ दिन पहले, वहाँ पर थान सिंह डोली ने वो बात बताई, थान सिंह डोली ने वहाँ पर रुका कर वो बात बताई। थान सिंह डोली के ऊपर दिया कुमारी ने और प्रशासन ने FIR करवा दी, वो बात सुनना भी नहीं चाहते। सुनिए जी, आप तो इसके बारे में जानते हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये नैन साहब जो बात करें बिल्कुल सही करें, सोशल मीडिया का ये सदुपयोग है। नैन साहब सदुपयोग दुरुपयोग दोनों में फर्क होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैं दुरुपयोग की बात कर रहा हूँ, हम दुरुपयोग करते नहीं है ना। दुरुपयोग आप ही के उसी बेल्ट से रहने वाले पारिक साहब ने भी 2 मिनट पहले कहा था। आपने निराधार आरोप लगाए, मैं आपकी बात को काउंटर करना चाहूँगा। यहाँ पर देखो, इस संसार में ऐसी कौन सी चीज़ बात या फिर
कौन सी वस्तु है जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होते, दोनों पहलू होते हैं हर चीज़ के। हाँ ये बात सही है कि अब थार क्षेत्र के अंदर कुछ चीज़ें नेगेटिव आई है मार्केट के अंदर, तो वो हम उसके ऊपर हम मान थोड़ी कर रहे हैं, उसको हम अपनी पहचान थोड़ी बता रहे हैं। गलतियाँ कहाँ नहीं होती। आपके क्षेत्र में जयपुर के वीडियो नहीं है, होटल के वीडियो वायरल हो रहे हैं और क्या नहीं नहीं आप हाँ भाई इसको होटल के वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप शेखावटी के अंदर जैसे गणेश जी काउंटर कर रहे थे, वहाँ के कोचिंगों के क्या चीज़ें नहीं है बार। हाँ कुछ चीज़ें हमारे मारवाड़ में, अरे मारवाड़ से मैं मेरी बात क्लियर कर दूं ना, तो मैं किसी क्षेत्र विशेष का विरोध कर रहा ना, मैं किसी वीडियो या सर हमारे सोशल मीडिया के अंदर मतलब हमारे मारवाड़ के अंदर संसाधन कम है। अरे आपने अभी 5 मिनट पहले कहा, आप तीनों ने कहा जो मारवाड़ से आते हो कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया की वजह से थोड़ी संस्कृति में इसमें बदलाव आया है, तो मैं तो उसी पे बात कर रहा हूँ। आप बात को कहाँ लेके कर रहे हो? आप खुद ही कह रहे हो, अब समय पीछे तो जा नहीं सकता। आप कह रहे हो कि सोशल मीडिया की वजह से थोड़ी संस्कृति चेंज हुई है हमारी, और हमारे ब्लैक फॉर्च्यूनर आने का कारण सोशल मीडिया है। खुद ही तो आप लोग कह रहे हो और खुद ही बदल रहे हो। वो सर मैंने इसलिए कहा कि हमारे लोगों में थोड़ा दिखाने का ज्यादा रुतबा। तो ये दिखा किस पे रहे हो सोशल मीडिया पे? मध्यकाल के अंदर जाओ ना, मध्यकाल के अंदर कोरम की बात दिखा कहाँ रहे हो? नहीं मध्यकाल के अंदर जाओ ना, राजा महाराजा आन बान शान के लिए दिखावा ही करते थे। हमारा आज हवेलियां खंडर पड़ी है ना, तो हम भी, हमारे पास पैसा है, हम तो हमारे लोगों पे प्राउड फील करते हैं कि वो है ना पैसों के संरक्षण पे बिलीव नहीं करते, वो उसको खर्च करने पे, भारत की इकोनॉमी में योगदान देते हैं, पैसे के सर्कुलर में बिलीव करते हैं। वो लोग इन्वेस्ट करने में ठीक है, कुछ जगह हैं जहाँ इन्वेस्ट भी करते हैं, बट रहने पीने खाने के अंदर समझौता नहीं करते वो कभी। इस चीज़ पे एक सवाल मेरा है, आपने कहा कि हम इन्वेस्ट करने में उनमें विश्वास नहीं रखते, हम खर्चा करने में विश्वास रखते हैं। इन्वेस्ट करते हैं पर लिमिट, मतलब एक चीज जानना चाहता हूँ, एक सवाल मेरा, पहले एक सवाल बोलते हैं वो सुनो भैया, हाथ को मैल है आज निकाले पास आ रहा जीवन या तो कहने की बात है, सच्ची बात, धरातल की बात, सच्ची बात है। एक चीज मैं बताऊं, एक सवाल उसी को देखकर एक सवाल मतलब आपने कहा कि पैसा हाथ का मेल है, मतलब पैसो हाथ को मेल है ना, और खर्चो करने में विश्वास रख। पर अपना बडका की बात करा, मतलब मारवाड़ी में बता दो, अपना बडका कहता है कि जितो पीसो बचा कर रखांगा, आगे बेटा खातर काम आवेगो, पोता खातर काम आओगे, तो वो की चीज है फिर? इतना तो रखते ही है ना, हम उसके लिए घर बना देते हैं, और गाड़ी है तो कौन सा जिंदगी भर हम ही चलाएंगे, चलो वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है, वो सबके काम आ रहा है। सर वो तो लोअर मॉडल। और सर आज की कल्चर ऐसी होगी। नहीं आप डिफेंडर के बारे में आपको काफी नॉलेज है, एक बार थोड़ा सा राहुल जी आप बता दो। सर राहुल जी देखो मेरी बात सुनो, डिफेंडर का आप डिफेंडर बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जैसे सपोज करो आज आपने स्विफ्ट गाड़ी ले ली। आप कितनी बार बैठे हो डिफेंडर में? मैं तो काफी बार बैठता हूँ। किसके साथ बैठे? ये इनके भाई साहब है निर्मल जी, मेरे बड़े भाई है निर्मल चौधरी जी, मैं उनके साथ बैठता हूँ कई बार। अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मॉडल का कुछ बता कि जैसे स्विफ्ट गाड़ी है, आज वो स्विफ्ट गाड़ी है, अब 10 साल बाद में आपके बच्चे स्विफ्ट गाड़ी में नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठ सकते? नहीं बैठते। आप बैठते हो क्या 800 में? हाँ बैठता हूँ। कब बैठे सर, दिखाना मेरे को कभी। आपकी रीलें क्या ना फॉर्च्यूनर में आती है, स्कॉर्पियो में, आप नहीं बैठते सर, आप नहीं बैठते। आपको तो मोटरसाइकिल पे जाने पे जोर आ जाता है। आप कहते हो यार एसी वाली गाड़ी मंगाओ, कैब करो। अरे सर कैसी बात कर रहे हो? अरे सर थार वाले फिर स्टारबक्स में थोड़ी आते हैं, फोटो थोड़ी खिंचाते हैं स्टारबक्स में। गाड़ी होती है ना वो स्क्रैप में भी जाती है, 15 साल ही चलती है, 10 आपने चला दी फिर चलाओगे बिना वैसे चलाते हो क्या, बिना परिवहन गैर कानून नियमों के हिसाब से गाड़ी चलती है, 15-20 साल ही चलती है गाड़ी। सर मुद्दा क्या है, जब आप ये कह रहे हो कि सुनो मेरी बात, ये कह रहे हैं आजकल ये लोग कहते हैं कि यार बैठते हैं तो वहाँ क्यों जाते हैं, फिर ये क्यों बैठे हो फिर वहाँ? सर छोड़िए, क्या कर रहे हो आप? अगर इंस्टाग्राम, मैंने कब कहा नहीं जा सकता, मैं तो बता रहा हूँ आपको ये बात। राहुल भाई एक मिनट, मुद्दे से भटक रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं शिक्षा पे। इनसे शुरुआत हुई थी अपनी कि इनके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है उनसे, तो जैसे ये सीकर जाते हैं, इनमें शिक्षा का क्षेत्र अच्छा है, इनके भी कोटा में शिक्षा का क्षेत्र अच्छा है, और जयपुर से हैं तो इनके भी ठीक है। मतलब आपके शिक्षा का क्षेत्र कैसा है, मतलब मैं वो जानना कोशिश कर रहा था। बीच में अपन मुद्दे पे डिफेंडर पे, फॉर्च्यूनर है, खेती में लाखों रुपए उन पे सब पे आ गए, मतलब शिक्षा का बताइए थोड़ा सा। प्रेजेंट में देखो हमारे वहाँ के लोगों का अंदर से एक जज्बा होता है ना, वो तो हाई जज्बा है, मतलब हर किसी के रहता है मैं पढ़ूंगा मैं और आगे बढ़ूंगा, और इस फील्ड में हमारे उधर कार्य भी हो रहा है। जैसे देखोगे आप प्राइवेट से, मतलब प्राइवेट जो होता है ना, प्राइवेटिज्म, वो तो हमारे उधर बहुत कम है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल हैं आप यहाँ की देखोगे ना, तो वहाँ यहाँ से हमारे उधर स्कूलें बेहतर है। रिफाइनरी आने से क्या फ़ायदे हैं? रिफाइनरी आने से जैसे लोकल लोग, मैंने अभी बताया था ना, मजदूरी करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, अदर स्टेट में जाना पड़ता है या और कहीं जाना पड़ता है, तो लगभग बहुत सारे युवाओं को यहाँ
घर के नज़दीक रोज़गार मिल गया, जो कि दिन को अपनी मजदूरी करके शाम को घर परिवार के पास वापस आ सकते। पारिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एजुकेशन को लेकर आपके क्षेत्र में कितना बढ़ावा है? मतलब एजुकेशन में लोगों को जागरूकता आई है, ख़ासतौर से लड़कियों को पढ़ाने में लोग आगे आए हैं? क्योंकि पहले ऐसा था गांव में कि लड़कियों को आगे नहीं पढ़ाते, और पढ़ाते थे तो पहले तो 5वीं तक पढ़ा देते थे, फिर 10वीं तक पढ़ाने लगे। अब क्या लगता है, बढ़ावा आया कुछ? बिल्कुल सर, मैं आपको डाटा देना चाहूँगा कि जालोर है वो राजस्थान के अंदर महिला साक्षरता के अंदर सबसे नीचे के पायदान पर है। लगभग 52.1% है साक्षरता दर हमारी। तो जालोर के अंदर क्या है, सातसौर का एक स्पेशल क्षेत्र पड़ता है जो जालोर से लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है। तो उस क्षेत्र के अंदर तो पैसा लोगों के पास थोड़ा ज़्यादा आ गया, तो वहाँ एजुकेशन का स्तर एकदम बड़ा है। और जालोर डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल अपन देखें ना, पूरे क्षेत्र की अगर अपन एक नज़रिया दौड़ाएं तो उसके हिसाब से तो वहाँ एजुकेशन थोड़ा बहुत डाउन है, क्योंकि जालोर के कई क्षेत्र हैं जो कि अभी भी पिछड़े हुए हैं। और अब एक स्पेशल सीकर की अपन जैसे बात करते हैं तो वहाँ एजुकेशन बहुत हाई लेवल है, पर पूरे सीकर के क्षेत्र में थोड़ा हाई लेवल है। वो सीकर के सिटी के आसपास जो मॉडर्न कस्बे हैं उनके अंदर थोड़ा लेवल है। फिर सीकर में फिर भी है, तो हमारे भी 700 के अंदर अभी उस साल आया है शिक्षा के अंदर। एकदम पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई भी भर्ती होती है, चाहे कोई सी भर्ती हो, ये सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी सांचौर से इन्हीं से क्यों आते हैं? ऐसा क्या है वहाँ पे, ऐसा क्या पड़ता है? अरे सर, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आप क्यों बता रहे हो? आप रुको ना, आपसे बाद में पूछ रहा हूँ। आपने जो पूछा है, मैंने देखा विधानसभा में भी कई जनप्रतिनिधियों ने ये बात उठाई है कि वहाँ की मिट्टी में एक साथ इतने लोग एक साथ 100 पुलिस वाले, 100 ऐसा ही मतलब बन गए, तो ऐसा मतलब क्या है? नहीं, मतलब पहले तो आप ये स्पष्ट करें कि आप पेपर चोरी का आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा। अगर आप मान रहे हो आरोप लगा रहा हूँ तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ अपवादों की वजह से हम बदनाम हुए हैं पूरे राज्य के अंदर। हमारा चरित्र खराब हुआ है, हमारे क्षेत्र की पहचान धूमिल हुई है। ये ये कुछ लिमिटेड लोगों की वजह से, देखो पूरे राज्य के अंदर या पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे गांव के अंदर, पूरे समाज के अंदर कुछ लिमिटेड लोग अपवाद होते हैं, उसकी वजह से पूरे समाज को, राज्य को, गाँव को, किसी को बदनाम नहीं किया जा सकता। एक लिमिटेड लोग हैं। तो हमारे भी क्षेत्र के अंदर साचौर में कुछ लिमिटेड लोग थे जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे क्षेत्र को बदनाम किया, और कोई जाति विशेष, कोई परिवार विशेष का आरोप नहीं लगाते हैं। हम लिमिटेड लोग थे और लिमिटेड लोगों ने हमें बदनाम किया। तो इसके देखो वो बात अलग है कि लिमिटेड लोगों ने बदनाम किया जो भी है, लेकिन आपने बोला ना उस क्षेत्र से, तो उस क्षेत्र की मैं बात करूँगा, क्या 8वीं बोर्ड, क्या 10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड, उनके पेपर लीक होते हैं? हाँ, नहीं होते ना? नहीं। तो आप आज देख लो, मतलब 8वीं का रिजल्ट टॉपर भी हमारे, 10वीं का उठा लो, 12वीं का उठा लो, वहाँ की लड़कियाँ टॉपर मिलेगी, गार्गी पुरस्कार जीत रही है। लड़के मिलेंगे, लड़कियाँ मिलेगी 70 वहाँ के मिलेंगे। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं जैसा आपने बताया, हाँ वो चीज़ सही है, लेकिन यह बात नहीं कि उसी चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा बाकी चोरी वही होती है 8वीं से लेकर IAS अधिकारी तक बनते हैं। RS अधिकारी, IAS अधिकारियों का आप रिकॉर्ड उठा लेना, बाड़मेर, जालोर, इन्हीं से निकलते हैं आजकल। मामू जी, आप कुछ कह रहे थे? सर, मैं सांचौर से, मेरे भाई साहब भी आ रहे हैं, पारिक साहब जी, ये बोल रहे थे कि हमारे क्षेत्र में मतलब साक्षरता दर कम थी। 2011 वाले टाइम आया, आंकड़े थे कम थे, और जिस हिसाब से प्रेजेंट में न्यूज़पेपर वगैरह में, सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं, कई बार पेपर चोरी के आरोप भी लगते हैं और सिलेक्शन भी खूब होता है। इस हिसाब से मेरे को लग रहा है अगर नए वाले आंकड़े आएंगे तो इनका क्षेत्र का साक्षरता दर तो बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगी, क्योंकि कई बार जैसे नई गवर्नमेंट चेंज हुई है। पिछाड़ देगा फिर तो। हाँ, सीकर को जिस हिसाब से इनके आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल पछाड़ देगा। अभी 2 या 3 दिन पहले शायद पेपर में आया था 2018 और 21 की वैकेंसी रीट का 123 लोगों पे FIR हुई है फर्जीवाड़े के हिसाब से। वो तो 123 पे ही हुई है। पहले कोई SOG की ऐसे कोई अधिकारी वगैरह की कोई एक बार न्यूज़ में आई थी। मैं काउंटर करना चाहूँगा आपकी बात को कि सर, हमारे क्षेत्र को तो यूं ही बदनाम किया गया है। इसके अंदर पूरे राज्य के अलग अलग क्षेत्र से लड़के जुड़े हुए थे। दौसा से हो, आपके सीकर से भी हो, आपके नागौर से भी हो, बीकानेर से भी हो, अजमेर से हो। मैं आपको कई जिले, आप डाटा सबके सामने है, कोई मैं झूठ बोल नहीं रहा, कोई सबको पता है कि कहाँ कहाँ से लड़के पकड़े गए हैं। आप EORO के अंदर देखो, नागौर साइड से कितने लड़के पकड़े गए। तो स्पेशल सांचौर नहीं था। अब हमारे क्या शुरू में तमगा लग गया, सांचौर के एक टैग लग गया तो हम ज़्यादा वायरल हो गए। विधानसभा में 1-2 महोदय ने बोल दिया कि वहाँ आपके एरिया के एक साथ ज़्यादा लग रहे हैं। 123 के एक साथ है तो
102 हम में इतने 123 में बदनाम नहीं फर्क होता है ना और सर। दूसरा हम इसका पक्ष नहीं ले रहे हैं कि उन्होंने महान काम किया है उसके लिए हम उसको अवार्ड दे रहे, हमने बहुत साथी सोड़ी करके बोल रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया। तो एक लिमिटेड लोगों ने किया था और वो एक परिवारवाद की तरह था, उन्होंने खुद की परिवार के खुद के मित्रों को संरक्षण दिया और उनको ही बढ़ाया। तो देख लो सर, मैंने हमेशा कहा है कि ईमानदारी से जो काम किया हुआ है वो हमेशा कायम रहता है, उस पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। अगर आप बेईमानी करोगे तो निसंदेह पकड़े जाओगे। अभी कल परसों एसओजी की लिस्ट आई 123 थे, तो 123 पूरे साचोर से तो है नहीं, हाल बहुत आए तो साचोर से हैं। तो देख लो ना, उन्होंने बुरा कर्म किया, पकड़े जाएंगे। जिंदगी भर सकून की नौकरी तो वो कर नहीं सकते। हाँ, मतलब आप भी इस चीज को मानते हो कि लिमिटेड लोगों ने किया, लेकिन किया बहुत मतलब ज्यादा है वो, इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए धांधली बहुत ज्यादा हुई है। बोर्ड जिम्मेदार, आरपीएससी जिम्मेदार, सरकारी तंत्र जिम्मेदार। कुछ साचोर के लोग हवा में से तो पेपर लेके नहीं गए, अजमेर में उनके लिंक होंगे, आरपीएससी में लिंक होंगे, सरकार से लिंक होंगे, कई मंत्री होंगे। अब एसआई का इतना बड़ा बवाल हो रहा है पूरे राज्य के अंदर, आप देखो ना एसआई के अंदर पूरे राज्य के कोने कोने से पक्ष या विपक्ष, सत्ता पक्ष के लोगों तो क्या वो एसआई वाला एक गांव के 100 थानेदार वाली वो खबर, एक जिले के थानेदार वाली खबर गलत है या सही है? कोई सवाल है? पारिक जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप किस पक्ष में हो कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखो सर, अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कुछ की नहीं पूछ रहा, आपकी पूछ रहा हूँ व्यक्तिगत। मेरा ओपिनियन सीधा है, डायरेक्ट है कि अगर बेईमानी हुई है तो मेरे हिसाब से तो आप मानते हो कि नहीं मानते बेईमानी हुई है? बेईमानी तो मैं क्यों मानूं? सरकार के आंकड़े मान अरे सर, मैं व्यक्तिगत आपसे पूछ रहा हूँ, मैं पूरा प्रशासन मान मैं रहा है। आपकी राय मान रहा हूँ, अपन यहाँ बैठे नहीं, हैं मेरी सारे। राय से क्या हो जाएगा? मेरी राय से क्या हो सर, जाएगा? आप लोग बताओगे तभी तो अरे, सरकार के पास जाएगी। आंकड़े तो सरकार के पास है ना। सरकार अब ट्रेनी भाग रहे हैं, दीवारें कूद कूद के भाग आप रहे ये हैं, मानते हो इसमें लगभग ट्रेनी पकड़े गए हैं, कई अंदर भी बैठे हैं, जैसे टॉपर भी पकड़े गए हैं। तो सरकार, मेरे कहने से क्या होता? आंकड़े आपके सामने, पूरे राज्य के सामने आंकड़े, आपने सबने डाटा देखे, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? तो आपके हिसाब से रद्द होनी चाहिए नहीं? भाई अगर गलतियां हुई तो सरकार को रद्द तत्काल ही कर देनी चाहिए थी, अब भी कर दे सरकार के पास। पर सरकार की खुद की मंशा नहीं है, सरकार खुद कोर्ट में टहला रही है और लोग धरने दे रहे हैं, धरना उनकी नहीं चुन रही है सरकार। क्या चल रहा है? सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरे कहने से रद्द थोड़ी हो जाएगी, मैं कौन होता हूँ रद्द करने वाला? सरकार को करनी चाहिए, ताकत उनके पास है, पूरी प्रशासनिक मशीनरी उनके पास है, पूरा सिस्टम उनके पास है। मेरे यार आपके कहने से रद्द कैसे होगी? और डाटा है सबके पास। वो कुछ रैलियों की बात करें, क्या करें, लाखों लोगों की रैलियाँ हुई। हाँ, मतलब रद्द करवाने के लिए रैलियाँ हुई है यहाँ जयपुर के। हाँ, रैलियाँ करेंगे लोग, विरोध होगा। तो हम बेरोजगार है, बैठे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। हम खुद भी ऐसा ही भर्ती 2021 के अंदर हम खुद भी अभ्यर्थी थे, हमारे साथ धोखा हुआ है। केवल चंद जी बोल रहे थे कि रैलियाँ हुई, तो क्या आप भी शामिल थे क्या उस रैली वगैरह में? रद्दवाड़े में थे, शामिल थे या नहीं थे? मैं शामिल था। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि रद्द होनी चाहिए भर्ती। धांधली बड़े बड़े लेवल पर हुई है तो रद्द होनी चाहिए। और इस बात को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और एक बात कहता हूँ, शिक्षा को लेकर हमारे आदरणीय सांसद महोदय शिक्षा इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो लगभग लोकसभा क्षेत्र के हर स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगा रहे हैं और उन्हीं के गांव के स्कूल है पुनियो कतला। आप देखोगे कि इस युग के अंदर जितनी प्राइवेट स्कूल है ना, आधुनिक तरीके से प्रिपेयर नहीं होती है ना, उतनी वो गवर्नमेंट स्कूल है। आप देखोगे बसें जाती है गांव से डाणी बच्चों को लाने के लिए। वहाँ हमारे क्या है, पश्चिम राजस्थान का भामा साहब बड़ा दानवीर है। लोग अगर वो बैक एक में भूखा रह जाओ पर दान करो, शिक्षा में दान दो, भूखा सोच जाओ लेकिन दान करेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए।